तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की पैरासूट रेजिमेंट की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जिसे डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज रेस्क्यू, काउंटर टेररिज्म, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, स्पेशल रिकॉनासेंस, फॉरेन इंटरनल डिफेंस और काउंटर इंसर्जेंसी जैसे स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सन 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। एक पैरा कमांडो की पहचान उसके मरून बैरेट, स्पेशल फोर्स के सोल्जर टाइटल और बलिदान बैज से होती है। और हम आपको बता दें कि केवल पैरा कमांडोज को ही बलिदान बैज दिया जाता है। पैरा कमांडोज भारत की बेहतरीन स्पेशल फोर्सेस में से एक होने के साथ साथ ये इंडियन आर्मी की सबसे डेंजरस यूनिट्स में भी आती है। पैरा कमांडोज का मोटो है मैन अपार्ट एवरी मैन एन एम्परर। पैरा कमांडोज अपनी स्थापना के बाद से कई बड़े ऑपरेशंस में अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं और इन्होंने सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। तो चलिए बात करते हैं इस एलीट स्पेशल फोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो हम आपको बता दें कि अगर आप 10th, 12th या ग्रेजुएट हैं तो आप पैरा स्पेशल फोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मार्कोस की तरह ही पैरा कमांडोज के लिए भी कोई डायरेक्ट एंट्री या रिटन एग्जाम नहीं होता है। और चूंकि पैरा कमांडोज इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्स यूनिट है तो इसके लिए सबसे पहले आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी होती है, तभी आप पैरा के सिलेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप पैरा स्पेशल फोर्स के सिलेक्शन के लिए किसी भी रैंक से अप्लाई कर सकते हैं, फिर चाहे वो कमीशन रैंक हो या नॉन कमीशन। अगर बात करें इसकी एज लिमिट की तो पैरा स्पेशल फोर्स के लिए वैसे तो कोई स्पेसिफिक एज लिमिट नहीं होती है, लेकिन पैरा स्पेशल फोर्स के लिए ज़्यादातर कैडेट्स को उनकी यंग एज में ही चुना जाता है, क्योंकि पैरा कमांडोज का सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ही टफ होता है जो कि ज़्यादा एज वाले सोल्जर के लिए क्लियर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए पैरा स्पेशल फोर्स के लिए ज़्यादातर 20 से 25 तक की एज वाले कैडेट्स को ही चुना जाता है। अगर बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसीजर की तो हम आपको बता दें कि पैरा स्पेशल फोर्स के लिए सबसे पहले पैरा ट्रूपर के लिए क्वालिफाई करना होता है और पैरा ट्रूपर का सिलेक्शन प्रोसेस 3 महीने तक चलता है, जिसे प्रोबेशनरी पीरियड कहते हैं। जो वॉलंटियर्स इस प्रोबेशन पीरियड को क्लियर कर लेते हैं फिर उन्हें पैरा स्पेशल फोर्स के सिलेक्शन के लिए भेजा जाता है और जो इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं उन्हें वापस उनकी पेरेंट रेजिमेंट्स में भेज दिया जाता है। पैरा स्पेशल फोर्स का सिलेक्शन साल में 2 बार स्प्रिंग और ऑटम के सीजन में होता है और पैरा एसएफ का प्रोबेशन पीरियड 180 दिन यानी 6 महीनों का होता है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर दुनिया के सबसे लंबे और कठिन ट्रेनिंग प्रोग्राम में से एक है, जिसमें वॉलंटियर्स को स्लीप डेप्रिवेशन, ह्यूमिलिएशन, एग्जॉशन, फिजिकल और मेंटल टॉर्चर्स का सामना करना पड़ता है। इसका एट्रिशन रेट इतना हाई होता है कि इसमें सिर्फ 10% वॉलंटियर्स ही इसको क्लियर कर पाते हैं। और जो कैडेट्स पैरा स्पेशल फोर्स की 180 दिन लंबे और टफ सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं फिर उन्हें बलिदान बैच की प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, जिसमें कैडेट्स को ट्रेनिंग के बाद 1 साल के लिए हॉस्टाइल जोन में एक्टिव ऑपरेशंस में शामिल किया जाता है। और जो कैडेट्स इसमें सरवाइव कर पाते हैं फिर उन्हें बलिदान बैच दिया जाता है और तब जाकर कैडेट्स को औपचारिक रूप से पैरा स्पेशल फोर्स की रेजिमेंट में शामिल किया जाता है। पैरा कमांडोज की इनिशियल ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है, जिसमें कमांडोज को बेसिक और एडवांस दोनों तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज को ट्रेनिंग के दौरान इनफिल्ट्रेशन और एक्सफिल्ट्रेशन दोनों तरह के मोड्स की ट्रेनिंग दी जाती है। पैरा कमांडोज फ्री फॉल एक्सपर्ट होते हैं और ये अपनी ट्रेनिंग के दौरान 50 जंप्स लगाते हैं, वो भी 33,500 फीट की ऊंचाई से। कमांडोज की कॉम्बैट डाइविंग ट्रेनिंग नेवल डाइविंग स्कूल कोची में होती है और इनकी ट्रेनिंग के दौरान लाइव एम्यूनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आसान भाषा में कहा जाए तो पैरा कमांडोज वो सोल्जर्स हैं जो किसी भी युद्ध का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर आप पैरा कमांडोज के बारे में और भी अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं तो आप हमारी टॉप 10 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट पैरा स्पेशल फोर्स वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो
से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने इंडियन आर्मी की एलिट स्पेशल फोर्स यूनिट के पैरा कमांडोज के बारे में ना सुना हो। और अगर पैरा कमांडोज को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम तो ये कहेंगे कि पैरा कमांडोज वो हैं जो अगर एक बार अपने ऑपरेशन को अंजाम दे दें तो फिर उनके दुश्मन उन्हें मरते दम तक नहीं भूलते हैं। और आज के एपिसोड में हम आपको इन एलिट पैरा कमांडोज के बारे में 5 ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिनके बारे में शायद आप में से बहुत ही कम लोगों को मालूम हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। पैरा कमांडोज क्या है और आप इस स्पेशल फोर्स यूनिट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब के रिगार्डिंग हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। और अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के आई बटन में मिल जाएगा। और इसके साथ ही आपको ये भी स्पष्ट कर दें कि इस वीडियो में हम पैरा कमांडोज से संबंधित जो भी बातें आपको बताने जा रहे हैं वो सभी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इनसे पैरा कमांडोज की गोपनीयता के बारे में कोई भी खुलासा नहीं होता है। तो चलिए बातें हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो पैरा कमांडोज के रिगार्डिंग सबसे पहला फैक्ट यह है कि दुनिया भर की एलिट स्पेशल फोर्सेस में जो पैरा स्पेशल फोर्स है उसने सबसे टफेस्ट फोर्स होने की रेपुटेशन को हासिल किया है। और भले ही अमेरिका, ब्रिटेन या फिर इजराइल जैसे देशों के स्पेशल फोर्सेस के पास एक बेहतरीन वेपन्स या फिर इक्विपमेंट होंगे, लेकिन जब भी बात आती है साहस और वीरता की तो इस मामले में पैरा कमांडोज का कोई भी मैच नहीं है। और पैरा स्पेशल फोर्स ने अपनी इस काबिलियत को साबित करके दिखाया था जून 2002 में, जब भारत को पहली बार दुनिया भर के स्पेशल फोर्सेस वाले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। और अफ्रीका के कालाहारी रेगिस्तान में आयोजित किए गए इस स्पेशल फोर्स कंपटीशन में भारत की 10 पैरा एसएफ, यूके की SAS और अमेरिका की ग्रीन बैरेट स्पेशल फोर्सेस को हरा के पहले स्थान पर आई थी। और इसी कंपटीशन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आया था जब एक पैरा कमांडो का पैराशूट ओपन नहीं हो पाया था और एक इमरजेंसी पैराशूट लैंडिंग करने की वजह से कमांडो का एंकल टूट गया था। लेकिन इसके बावजूद भी टीम ने उस कंपटीशन के इंड्योरेंस टेस्ट को जीत लिया था और रेगिस्तान जैसे कठिन इलाकों में एक अनमैच कैपेबिलिटीज प्रूव करने की वजह से 10 पैरा एसएफ को डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहा जाता है। दूसरा फैक्ट यह है कि जो ये पैरा स्पेशल फोर्स है इनकी टीम 6 के स्क्वाड में ऑपरेट करती है और उस टीम में शामिल हर एक कमांडो 5 बेसिक स्किल्स, डेमोलिशन, नेविगेशन, वेपन्स, कम्युनिकेशन और मेडिकल असिस्टेंस, इनमें से किसी न किसी एक चीज में मास्टर होता है। इसके अलावा इनसे जुड़ा तीसरा फैक्ट यह है कि जो पैरा कमांडोज हैं उनने अपना सबसे पहला कॉम्बैट एक्शन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में देखा था, जिसे बांग्लादेश लिबरेशन वॉर भी कहते हैं। और इस युद्ध के दौरान 6 पैरा कमांडोज की एक असॉल्ट टीम ने दुश्मन क्षेत्र में 240 किलोमीटर अंदर तक घुस के एक रेड की थी और इस रेड में 6 पैरा कमांडोज की टीम ने पाकिस्तानी साइड के करीब 73 दुश्मनों को मार दिया था और जबकि 140 दुश्मनों को घायल कर दिया था। और केवल इतना ही नहीं बल्कि इन्होंने पाकिस्तान इंडिपेंडेंट बैटरी की 35 mm की आर्टिलरी गन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पैरा कमांडोज को टफ क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस ऑपरेशन को केवल 6 कमांडोज की एक टीम ने अंजाम दिया था। आपको ये तो मालूम होगा कि पैरा कमांडोज को रेड डेविल्स के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन्हें रेड डेविल्स का नाम दिया किसने है? पैरा कमांडोज को ये नाम दिया है जर्मन अफ्रीकन कोर के सोल्जर्स ने। और ये नाम तब दिया गया था जब अफ्रीका में स्पेशल फोर्स कंपटीशन चल रहे थे और पैरा कमांडोज ने इस जर्मन अफ्रीकन कोर के खिलाफ ये कंपटीशन लड़ा था। इसके अलावा पैरा कमांडोज का पांचवा फैक्ट ये है कि जो पैरा स्पेशल फोर्स है वो इंडियन आर्मी की पैराशूट रेजिमेंट में आती है और इस रेजिमेंट में टोटल 14 रेगुलर, एक राष्ट्रीय राइफल और 2 टेरिटोरियल आर्मी की बटालियंस आती हैं। और इन रेगुलर बटालियंस में से 5 एयरबॉर्न इन्फेंट्री बटालियंस हैं और जबकि बाकी की 9 स्पेशल फोर्सेस बटालियंस में आती है जिन्हें हम पैरा एसएफ कहते हैं। और जो ये 9 अलग अलग पैरा एसएफ बटालियंस हैं इन सभी को अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है। जैसे कि जो 1 पैरा एसएफ है उसे कॉवर्ट और ओवर्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेन किया गया है, वैसे ही 2 पैरा एसएफ, 3 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ इन सभी को ट्रेन किया गया है अर्बन वॉरफेयर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर, फॉरेन इंटरनल डिफेंस, स्पेशल रिकॉनेसेंस और ऐसे ही अन्य मिशंस के लिए। और फिर इसके बाद जो 9 पैरा एसएफ है वो खास तौर पर ट्रेंड है माउंटेन वॉरफेयर और क्रॉस ट्रेंड है अर्बन जंगल और डेजर्ट वॉरफेयर के लिए। और इसके बाद जो 10 पैरा एसएफ है जिसे डेजर्ट स्कॉर्पियंस भी कहते हैं वो 9 पैरा एसएफ का ही एक हिस्सा है और ये पैरा स्पेशल फोर्स की सबसे टफेस्ट बटालियन में आती है। और वैसे तो ये डेजर्ट वॉरफेयर के लिए सबसे ज्यादा ट्रेंड है, लेकिन अन्य वॉरफेयर के लिए भी इसे क्रॉस ट्रेन किया गया है। और इसमें जो 21 पैरा एसएफ है वो नॉर्थ ईस्ट में ही परमानेंटली सिचुएटेड है और वो काउंटर इंसर्जेंसी, जंगल वॉरफेयर और गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए एक हाईली ट्रेंड मानी जाती है। और इस 21 पैरा एसएफ में ही सबसे बेहतरीन स्नाइपर्स भी मिलते हैं। और बता दें कि ऐसा बहुत ही कम होता है कि जब स्पेशल फोर्स की एक पूरी बटालियन एक साथ ऑपरेट करे, वरना अधिकतर समय ये 5 या फिर 6 के स्क्वाड में ही ऑपरेट करते हैं। और बाकी आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि इनमें से आपने कितने फैक्ट्स के बारे में पहले भी सुना था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।